प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बाल दोस्तों का आज की कहानी में। ये हमें यह सिखाती है कि जीवन मजबूर होकर नहीं तो मजबूत होकर जियो। अपने अंदर के टैलेंट को पहचान कर खुशहाल जिंदगी जीते आनी चाहिए, नहीं तो हम सिर्फ एक शो पीस बन के रह जाएंगे। आइए जानते हैं कैसे। एक दिन एक परिवार चिड़ियाघर में प्राणियों को देखने के लिए निकल पड़ा। वहां कई प्राणी जैसे हिरन, हाथी, घोड़े, शेर, खरगोश आदि देखते देखते वह आगे की ओर बढ़े। वहां आगे उन्हें कुछ ऊंट दिख रहे थे। उनके छोटे बालक के मन में ऊंटों को देखकर कुछ सवाल आए। उसने अपने माँ पिताजी से सवाल किया कि ये ऊंटों के पीठ पर कुबड़ जैसा क्या है और क्यों है। इस पर पिताजी बोले, ये प्राणी रेगिस्तान के जानवर है और रेगिस्तान में खाना और पानी कम होता है, इसीलिए भगवान ने उनके शरीर की रचना कुछ इस प्रकार की है कि वह उस शरीर के उस कुबड़ में फैट अर्थात चर्बी जमा करके रख सकते हैं। जब जब उन्हें थोड़े दिनों तक 6-7 दिनों तक खाना और पानी नहीं मिलता, तब तब उस फैट को भूख मिटाने के लिए वह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ देर सोचने पर वह बालक बोला, अच्छा, तो फिर इनके पैर इतने लंबे और गोल गोल क्यों हैं? वह इसलिए क्योंकि इस तरह का आकार रेत में आराम से लंबी दूरी तय करने को मदद करता है। माँ ने उस बालक को बतलाया। फिर थोड़ी देर बाद एक और नया सवाल उसके मन में आया। माँ, यह बताओ, इनकी पलकें इतनी घनी और लंबी क्यों होती है? उस पर माँ बोली, अरे, वह पलकें इतनी लंबी और घनी इसलिए है, जैसा कि तुम जानते हो, थोड़ी देर पहले ही तुमको बताया कि यह प्राणी रेगिस्तान में रहते हैं। तो रेगिस्तान में रेती पर चलना पड़ता है और जब यह रेती पर चलते हैं तो तेज हवाओं के कारण जब रेती उड़ती है तो वह रेती उनकी आंखों में न जा सके, इसीलिए इनकी पलकें इतनी घनी होती है और घनी पलकें रेती से उन्हें बचाती है। फिर वह बच्चा बोला, अच्छा अच्छा, तो यह कुबड़ फैट जमा करने के लिए, ताकि जब उन्हें खाना न मिले तो उनकी भूख मिट सके। ये लंबे और गोल पैर रेगिस्तान में बिना थके चलने के लिए और ये घनी पलकें रेती से बचने के लिए। माँ, इतना सब कुछ इनके पास है तो ये जानवर यहाँ चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं और इनका यहाँ पर क्या काम? दोस्तों, यही सवाल तो हम सबको अपने आप को पूछना चाहिए। ईश्वर ने हम सभी इंसान को अद्वितीय बनाया है। हर व्यक्ति में इतनी क्षमता और इतना कुछ दिया है जिससे हम महान कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस चिड़ियाघर के ऊंट के समान होते हैं। जी हाँ, अपने अंदर के काबिलियत का उपयोग नहीं कर पाते हैं और आम इंसान की तरह एक दूसरे का अनुकरण करके जीवन जीते हैं। बेजुबान जानवर तो मजबूर है, लेकिन हमें क्या हो जाता है? भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान की है, कल्पना शक्ति दी है। उसके सहारे हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अद्वितीय है, जो हमें हमारी एक अलग पहचान दे सकता है। आज की कहानी से हम यह सीख लेते हैं कि हम स्वयं को बेस्ट बनाएंगे, हमारी ताकत को पहचान कर हमारा जीवन वैसे जिएंगे जो सबके लिए प्रेरणा बन जाए। तो आइए बड़े बड़े अक्षरों में अपने कमरे या अपने स्टडी टेबल पर ये लाइंस आज ही लिखते हैं। आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। क्या लिखेंगे? आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट तो बनता है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार और एक कहानी में जल्द ही। जय श्री कृष्णा।